गांव में एक 82 साल की बुजुर्ग विधवा महिला शांति देवी रहती थी। उनका पति 30 साल पहले गुजर चुका था। बच्चे शहर में बस गए थे और शांति देवी अकेली ही अपने छोटे से घर में रहती थी। गांव वाले उन्हें बहुत इज्जत देते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। अचानक खबर फैली, शांति देवी गर्भवती है। पूरा गांव हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? 82 साल की उम्र में ये नामुमकिन है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने उस पर उंगली उठाई। शांति देवी का घर अब लोगों की नज़रों में सवाल बन चुका था। उनके अपने बच्चे भी शहर से भागे भागे आए। बेटा गुस्से में बोला, माँ, ये क्या सुन रहे हम? शांति देवी चुप थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा। उन्होंने बस इतना कहा, जो तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है। लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव के लोग पंचायत बुलाने लगे। अब बात इज्जत से बढ़कर अपमान बन चुकी थी और शांति देवी जानती थी, अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो उनकी पूरी ज़िंदगी पर दाग लग जाएगा। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, आखिर 82 साल की विधवा महिला गर्भवती कैसे हो सकती है? गांव में पंचायत बैठ गई। हर कोई शांति देव को घूर रहा था, जैसे उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। सरपंच ने सख्त आवाज़ में कहा, शांति देवी, सच्चाई बताइए, ये सब कैसे हुआ? शांति देव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी शांत रहकर कहा, मैं निर्दोष हूँ। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। भीड़ में से आवाज़ आई, तो फिर सच क्या है? 82 साल में कोई ऐसे ही माँ बन जाता है क्या? लोग हंसने लगे, ताने देने लगे। उधर उनके बेटे ने गुस्से में कहा, माँ, अगर आपने कुछ गलत किया है तो अब अभी बता दो, वरना हम आपका साथ नहीं देंगे। यह सुनकर शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही उन पर शक कर रहा था। तभी अचानक गांव की एक नर्स नैना आगे आई। सरपंच जी, मुझे कुछ कहना है। सबकी नज़रें उसकी तरफ मुड़ गई। नैना बोली, मैंने ही शांति देवी का चेकअप किया था और रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये प्रेगनेंसी नेचुरल नहीं है। पूरा गांव चौंक गया। मतलब? नैना ने धीरे से कहा, इसमें किसी मेडिकल प्रोसेस या इंजेक्शन का हाथ हो सकता है। अब मामला और भी गंभीर हो गया। सरपंच ने गुस्से में कहा, मतलब किसी ने जानबूझकर इनके साथ कुछ किया है? शांति देवी की आंखों में डर साफ दिखने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब वह सिर्फ एक अजीब खबर नहीं थी, यह एक साजिश बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, कौन कर सकता है ऐसा घटिया काम, और क्यों? और तभी शांति देवी को अचानक एक रात की घटना याद आई, जिसने उनकी रूह तक हिला दी थी। पंचायत में बैठे बैठे शांति देवी की आंखें अचानक खाली हो गई, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गई हो। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे वो रात याद आ गई। पूरा माहौल शांत हो गया। सरपंच ने कहा, कौन सी रात शांति देवी? शांति देवी ने गहरी सांस ली। करीब 1 महीने पहले। उस रात मुझे अचानक बहुत तेज चक्कर आया था। उन्होंने आगे बताया, मैं अपने कमरे में सो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। भीड़ में हलचल होने लगी। मैं वापस अंदर आई। तभी मुझे लगा जैसे पीछे से कोई खड़ा है। उनकी आवाज़ कांपने लगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कुछ पल के लिए पूरा गांव खामोश हो गया। नैना नर्स ने पूछा, फिर क्या हुआ? शांति देवी ने कहा, सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर थी,
लेकिन मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा था, जैसे कुछ गलत हुआ हो। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई और उस दिन के बाद मुझे बार बार चक्कर आने लगे। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब लगता है उस रात मेरे साथ कुछ किया गया। यह सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। अब यह साफ हो चुका था कि शांति देवी के साथ कोई बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन सवाल और गहरा हो गया। आखिर वो कौन था जो रात के अंधेरे में एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसा और इतना खतरनाक काम कर दिया। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी अचानक घबरा गया। उसका नाम था महेश। वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सरपंच की नज़र उस पर पड़ गई। महेश रुको। महेश के चेहरे पर पसीना था और उसकी घबराहट साफ बता रही थी वो कुछ छुपा रहा है। सरपंच की आवाज़ सुनकर महेश वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे। क्यों भाग रहे थे? सरपंच ने सख्ती से पूछा। महेश ने नज़रें चुरा ली। नहीं सरपंच जी, मैं तो बस ऐसे ही। लेकिन अब गांव वालों को भी शक हो चुका था। नैना नर्स आगे आई और बोली, सरपंच जी, अगर सच जानना है तो हमें जांच करवानी होगी और महेश से पूछताछ भी। महेश घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, सरपंच जी, महेश तो उसी अस्पताल में काम करता है जहां ये नर्स भी काम करती है। अब उसकी नज़रें महेश पर टिक गई। सरपंच ने गुस्से में कहा, सच सच बता, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। यह सुनते ही महेश टूट गया। वो घुटने को बल बैठ गया। मैं सब बताता हूँ। पूरा गांव चुप हो गया। महेश रोते हुए बोला, कुछ महीनों पहले शहर के एक डॉक्टर ने मुझे पैसे दिए थे। उसने कहा था कि उसे एक बुजुर्ग महिला पर एक्सपेरिमेंट करना है, ताकि वो साबित कर सके कि उम्र के बाद भी प्रेगनेंसी संभव है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। शांति देवी कांप उठी। महेश आगे बोला, मैंने लालच में आकर उस रात उनके घर में जाकर उन्हें बेहोश करने वाला इंजेक्शन दिया और फिर डॉक्टर के कहने पर उनके शरीर में मेडिकल प्रोसेस किया। पूरा गांव गुस्से से भर गया। तूने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सरपंच चिल्लाया। शांति देवी रोने लगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? महेश सिर झुकाकर रोता रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सच सामने आ चुका था। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश थी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब बारी थी इंसाफ की और उस डॉक्टर को सज़ा दिलाने की। महेश की सच्चाई सामने आते ही पूरे गांव में गुस्सा फैल गया। सरपंच ने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ ही घंटों में महेश और उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। केस शहर की अदालत में पहुंचा। कोर्ट में जब शांति देवी ने कांपती आवाज़ में अपनी कहानी सुनाई तो वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। जज ने सख्त शब्दों में कहा, यह सिर्फ एक अपराध नहीं, इंसानियत के खिलाफ पाप है। महेश और डॉक्टर को कड़ी सज़ा सुनाई गई। लेकिन शांति देव के सामने अब एक और बड़ा सवाल खड़ा था। उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या होगा? डॉक्टरों ने कहा, इस उम्र में प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। पूरा परिवार डर गया। बेटा बोला, माँ, हम आपको खो नहीं सकते। आप ऑपरेशन करवा लीजिए। शांति देवी कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। सब हैरान रह गए। लेकिन माँ, आपकी जान। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत। मैंने पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी है। अब एक मासूम की ज़िंदगी नहीं छीन सकती। डॉक्टरों की निगरानी में बहुत सावधानी से इलाज शुरू हुआ। गांव के लोग भी अब उनके साथ खड़े थे।
जिस समाज ने उन्हें पहले ठुकराया था, आज वही उनकी हिम्मत बन गया था। कई महीनों के संघर्ष के बाद एक दिन शांति देवी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरा गांव खुश हो गया, लेकिन शांति देवी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और अपने बेटे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसका ख्याल रखना। उनकी आंखों में सुकून था और फिर धीरे धीरे उसकी सांस थम गई। पूरे गांव रो पड़ा, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, एक माँ के त्याग और साहस के सम्मान के थे। लोग कहते हैं, उम्र चाहे कितनी भी हो, माँ का दिल हमेशा एक जैसा ही होता है।